शेयर बाजार की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर शुक्रवार के बाजार को आप देखेंगे तो सेंसेक्स करीब 0.25%, निफ्टी 0.5% और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो भारी बिकवाली देखने को मिली है। जहां मिड कैप 2.5% टूटा, वहीं स्मॉल कैप 3.5% टूटकर बंद हुआ। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर बाजार में ये गिरावट आ क्यों रही है, क्यों लगातार बाजार टूटते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी वजह जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है वो है एफआईआईज़ की सेलिंग। एफआईआईज़ की सेलिंग रुक नहीं रही, लगातार वो बिकवाली करते जा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से, जिसकी वजह से बाजार में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप डेटा देखना चाहें तो जनवरी मतलब 1 जनवरी से अगर आप देखें तो अभी तक ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकाल चुके हैं एफआईआईज़। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। दूसरी जो ट्रिगर है कल के मार्केट में देखने को मिली या कल या परसों के मार्केट में देखने को मिली वो एचएनआईज़ की तरफ से मिली। जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर भी, उन्होंने भी कुछ बिकवाली की है। जिन शेयरों में उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट था, काफी पुराने शेयर्स उनके पास जो थे जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें मिल रहा था, उन शेयरों में उन्होंने बिकवाली की है। एचएनआईज़ ने भी बिकवाली की है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पूरे खराब सेंटीमेंट के दौरान ट्रंप जो टैरिफ को लेकर लगातार कमेंट्री कर रहे हैं वो काफी मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। मार्केट पर उसका काफी नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा आप देखें तो एक बड़ा महीन सी बात है, लेकिन वो समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहे हैं। मार्जिन कॉल ट्रिगर कैसे होते हैं? कई बार आप अपने ब्रोकर से मार्जिन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की फैसिलिटी लेते हैं। यानी अगर आपके पास फंड 100 रुपये का है तो इसके ऊपर आपका ब्रोकर जो है वो आपको 100 रुपये का एडिशनल मार्जिन देता है, 50%। कई ब्रोकर्स तो 75% तक का मार्जिन देते हैं, लेकिन उसमें शर्त होती है कि एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के बाद वो सेल ट्रिगर हो जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में या फिर ब्रोकर के पास चले जाएंगे। तो वो मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रही है, जिसके अंदर फोर्स सेलिंग एक तरह से करनी पड़ रही है, लॉस में सेलिंग करनी पड़ रही है इन्वेस्टर्स को। और वो खासकर वैसे शेयर हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर हैं जिनमें मार्जिन ट्रिगर हो रहा है, मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा है और उसकी वजह से बिकवाली, फोर्स बिकवाली देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो मार्केट में काफी इंपैक्ट कर रहा है नेगेटिव। अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर भी देखेंगे तो वो सारे सेक्टर्स जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उन सारे सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये ट्रिगर्स हैं कुछ जो मार्केट में काफी खराब सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए एक ट्रिगर जो अर्निंग्स को लेकर है, अर्निंग्स में आप देखिए कि पिछले तिमाही में यानी Q3 में या फिर आप Q2 में देखें तो अर्निंग्स काफ़ी कमज़ोर रही। Q2 में तो डीग्रोथ रही थी और Q3 में भी लगभग फ्लैट अर्निंग रही है। तो ये अर्निंग्स एक सेंटिमेंट को ख़राब कर रहा है मार्केट की, कि मार्केट में कमज़ोरी देखने को मिल रही है, कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा आप देखें तो वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न होता है। जब मार्केट तेजी से चल रहा होता है तब तो वैल्यूएशन को लेकर कोई चिंता खासकर दिखती नहीं है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो महंगे वैल्यूएशन के शेयर काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, काफ़ी गिरावट उनमें देखने को मिल जाती है। तो वैल्यूएशन इस वक्त एक बड़ा कंसर्न है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न है। तो ये सारे ट्रिगर हैं, 5, 6, 7 ट्रिगर्स आपको मैंने गिनाए जो मार्केट को इस वक्त नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं और जिनकी वजह से मार्केट में लगातार गिरावट या बिकवाली देखने को मिल रही है।